दोस्तों, अगर आप हमारी कायनात को देखेंगे तो इसमें मौजूद हर स्टार के गिर्द सितारे ऑर्बिट करते हैं और ज्यादातर हर स्टार का साइज उसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारों के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अगर हम बात करें हमारे सूरज की तो इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख जमीनें आसानी से आ जाएंगी और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर जैसे हजारों सितारे हमारे सूरज के अंदर आसानी से आ जाएंगे। यानी कायनात में मौजूद हर स्टार अपने सितारे से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि एक स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी और इस ग्रेविटी की वजह से सितारे उस स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हैं, जैसे हमारी स्पेन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है। लेकिन 2009 में एक साइंसदान मैथ्यू वेव ने एक ऐसा सितारा ढूंढ निकाला जो अपने स्टार से 3000 गुना ज्यादा बड़ा था और अपने स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहा था। सोचने वाली बात यह है कि एक सितारा अपने स्टार से इतना बड़ा कैसे हो सकता है और इतना बड़ा होने के बावजूद वो अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट कैसे कर सकता है। हमारी जो मौजूदा फिजिक्स है उसके मुताबिक अगर कोई सितारा इतना बड़ा होता है तो उसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो कोलैप्स होकर एक स्टार बन जाएगा, लेकिन वो तो अभी भी एक सितारा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई सितारा इतना बड़ा होने के बावजूद अपने स्टार के गिर्द कैसे ऑर्बिट कर सकता है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं इफ टीवी। हमारी कायनात में इतनी गैलेक्सीज हैं जितने हमारी स्पिन पर रेत के जर्रे नहीं हैं, और इन गैलेक्सीज में हमारी सोच से भी ज्यादा स्टार्स और सितारे मौजूद हो सकते हैं, और इनमें से कई सितारे ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर फिजिक्स के सभी कवानीन फेल हो जाते हैं। उन्हीं में से एक सितारा है PSR J17191438P, जो अपने स्टार से 3000 गुना ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान तो करने वाली बात यह है कि ये सितारा पत्थर या बर्फ का नहीं बना हुआ बल्कि डायमंड का बना हुआ है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक ये पहले एक स्टार था और वक्त के साथ साथ ये एक सितारा बन गया। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारी कायनात में जब कोई स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें एक धमाका होता है, जिसके बाद वो या तो एक ब्लैक होल बनता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक नेबुला बन जाता है, जिसकी डस्ट में मजीद न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये एक स्टार से एक सितारा कैसे बन गया? इसकी वजह है इसका स्टार जो एक न्यूट्रॉन स्टार है, यानी ये एक डेड स्टार से बना है जो साइज में बहुत छोटा है। लेकिन आपने इसके साइज पर नहीं जाना। बेशक ये साइज में छोटा है, लेकिन इसका मास हमारे सूरज से 1.5 गुना ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सितारा एक स्टार था और ये न्यूट्रॉन स्टार जिस स्टार से बना वो एक मैसिव स्टार था। वो मैसिव स्टार में एक्सप्लोजन से न्यूट्रॉन बना। इसके कई सालों बाद दूसरा स्टार एक रेड जॉइंट बना, उसके बाद ये येलो हुआ और फिर ये एक व्हाइट वार्प बन गया। ये बात आप जान लें कि व्हाइट वार्प बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम से। अब न्यूट्रॉन स्टार का मास व्हाइट ड्वार्फ स्टार से ज्यादा था, इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी ने इसकी ऊपर वाली लेयर को खत्म कर दिया और न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली रेडिएशन ने व्हाइट ड्वार्फ स्टार को इतना ज्यादा गर्म किया कि इस सितारे में मौजूद कार्बन डायमंड में तब्दील हो गया, जिससे ये एक डायमंड सितारा बन गया। और इस सितारे का साइज जुपिटर से भी 40 गुना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए ये सितारा बड़ा होने के बावजूद अपने से छोटे साइज के स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं केपलर 70b की। मुझे यकीन है इस सितारे के बारे में जान लेने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमारी कायनात में जब भी कोई स्टार खत्म होता है उसके साथ उसके सितारे भी खत्म हो जाते हैं, यानी स्टार का खात्मा होने पर पूरे सोलर सिस्टम का खात्मा हो जाता है। लेकिन ये सितारा इतना अजीब है कि ये मरते हुए स्टार के अंदर से जाकर बिल्कुल सही बाहर आ गया, जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो के कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी सतह का टेम्परेचर 7390 डिग्री है
यानी इसका टेम्परेचर हमारे सूरज से भी 1.5 गुना ज्यादा है, जिसमें लोहा भी आसानी से पिघल जाएगा। लेकिन ये इतना ज्यादा गर्म क्यों है? साइंसदानों का कहना है कि ये अपने स्टार के अंदर जाकर जिंदा बाहर आया है। असल में जब इसका स्टार रेड जॉइंट बन रहा था तब इसकी बहुत ज्यादा रेडिएशन ने इस सियारे के ऊपर वाली सारी लेयर्स को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से इसकी सिर्फ आयरन कोर ही बच पाई। उसके बाद जैसे ही वो स्टार मर गया वैसे ही ये सियारा उसके रेडिएशन से बाहर आ गया और जिंदा बच गया। स्टार के अंदर जाने की वजह से इसकी आयरन कोर का टेम्परेचर एक आम स्टार की सतह के टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा हो गया। अगर इस सियारे ने आपको हैरान किया है तो जरा रुकिए। हमारी कायनात में एक ऐसा सियारा है जो एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करता है। तो जरा सोचिए उस सियारे का क्या हाल हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूँ HD 188753 AB की, जो 3 स्टार्स का चक्कर लगाता है। इनमें एक बाइनरी स्टार सिस्टम है और एक नॉर्मल स्टार है। सबसे पहले बात करते हैं इस सिंगल स्टार की। ये स्टार हमारे सूरज की तरह एक येलो ड्वार्फ है। उसके गिर्द जो सियारा ऑर्बिट करता है वो इसके बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 3.3 डेज में कंप्लीट करता है। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम की, जिनके गिर्द कोई भी सियारा ऑर्बिट नहीं करता, बल्कि ये दोनों स्टार इस सियारे और मेन स्टार के गिर्द ही ऑर्बिट करते हैं। और ये बाइनरी स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए मेन स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। ये सोलर सिस्टम अल्लाह की कुदरत का एक मुंह बोलता सबूत है। अब बात करते हैं एक ऐसे सोलर सिस्टम की जिसमें 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 6 स्टार्स मौजूद हैं। अगर आप उस सोलर सिस्टम में मौजूद किसी सियारे पर होते तो आपको आसमान में 6 सूरज दिखाई देते। यहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होता। इस सोलर सिस्टम का नाम है TYC 7037-89-1, जिसमें 2 स्टार्स के 3 पेयर्स हैं जो हमसे 1900 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा था और ये हमने पहला ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढा है जिसमें 6 स्टार्स मौजूद हैं। इस स्टार सिस्टम के दरियाफ्त ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस सिस्टम में 2 स्टार्स के 3 पेयर्स हैं। इनमें से 2 पेयर्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जबकि तीसरा पेयर्स अकेला ही ऑर्बिट करता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये इन दोनों पेयर्स के सेंटर में से होकर गुजरता है। ये भी हमारी कायनात का एक बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये हर वक्त एक दूसरे को एक्लिप्स करते हैं और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये डांस कर रहे हैं। इन सोलर सिस्टम की एक खासियत और है कि इन तीनों पेयर में एक स्टार बड़ा है और एक छोटा है। इनमें बड़ा स्टार हमारे सूरज जितना बड़ा है, जबकि छोटा हमारे सूरज से आधा है। दूर से देखने पर ये एक ही स्टार दिखाई देगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक नहीं बल्कि 6 स्टार्स वाला सोलर सिस्टम है, जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।